नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 मल्हार पाठ 1 जो है मातृभूमि, उसका मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तरी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरी समझ से इसमें जो MCQ क्वेश्चन है उसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो इसके ऑप्शन है चरण, हिमालय, वंशी और सिंधु। राइट ऑप्शन यहाँ पे सिंधु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, है ना, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 3 पॉइंट, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है मातृभूमि कविता में। अब देखिए क्वेश्चंस जो है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना, है ना। यानी कि जो हमने MCQ में क्वेश्चन आंसर जो चुना वो क्यों चुना। तो पहला था कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु है ना, यानी सिंधु महासागर था जिसे प्राचीन भारतीयों ने अपनाया था। भारत के नाम पर इसे हिंद महासागर कहा जाने लगा। कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस महासागर से अपनापन प्रकट करते हुए इसे सिंधु नाम से संबोधित किया है और इसी वजह से सिंधु शब्द को सही उत्तर मानना उचित होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि मातृभूमि कविता में किसका वर्णन है। तो द्विवेदी जी ने भारत की भौगोलिक सुंदरता का बड़ी विस्तार से वर्णन इस मातृभूमि कविता में किया है। इसमें पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, मलय, पवन तथा घनी अमराइयों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं की प्रशंसा की गई है और इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कविता मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है मिलान करें, है ना। तो यहाँ पे एक तरफ शब्द दिया हुआ है और एक तरफ अर्थ दिया हुआ है, आप सभी देख रहे हैं। तो आपके बुक में जो एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ दिया है उसका सही शब्द को अर्थ से मिलान करना है। मैं यहाँ पे मिलान करके ही बोल रही हूँ। जैसे नंबर 1 हिमालय है, तो हिमालय का सही अर्थ होगा कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। ठीक है। दूसरा है त्रिवेणी। त्रिवेणी में आ जाएगा 3 नदियों की मिली हुई धारा, यानी कि संगम। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मलय पवन। मलय पवन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 6 है वो ऑप्शन नहीं है, नंबर 6 जो है वो अर्थ सही है कि दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को मलय पवन कहते हैं। ठीक है। नंबर 4 सिंधु, ये समुद्र है यानी एक नदी का नाम, है ना। तो यहाँ पे सिंधु हिंद महासागर को कहा गया है। 5वां है गंगा यमुना, ये भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 जो है इसका सही अर्थ है कि श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र रघुपति। ठीक है। रघुपति राम को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 7 में आता है श्री कृष्ण, तो वो वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी कहलाते हैं, है ना। नंबर 8 में है सीता, तो जनक की पुत्री जानकी। 9 में है गीता, इसका अर्थ सही होगा कि एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। ठीक है। और लास्ट नंबर 10 है गौतम, तो वो एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है। अब देखिए सोच विचार के लिए यहाँ पे जो प्रश्न है, तो यहाँ पे कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। यानी कि कविता से पढ़ के इसके उत्तर को ढूंढना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कोयल कहाँ रहती है। तो आंसर होगा इसका कि कोयल घनी अमराइयों यानी आम के बागों में रहती है। दूसरा है तन मन कौन संवारती है। इसका उत्तर है कि मलय पवन यानी कि दक्षिण से जो बहने वाली शीतल हवा है वो तन मन को संवारती है। तीसरा है क्वेश्चन झरने कहाँ से झरते हैं। उत्तर होगा इसका झरने पहाड़ियों से झरते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। तो आप सभी को पता ही है, इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर गीता का पावन ज्ञान सुनाया था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि गौतम ने किसका यश बढ़ाया। गौतम यानी गौतम बुद्ध ने। तो इसका उत्तर है कि गौतम बुद्ध ने करुणा, सत्य, अहिंसा का संदेश दिया और जन्मभूमि
भारत का यश बढ़ाया। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे कविता की पंक्ति है और उस पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे कि पंक्ति है, नदियाँ लहर रही है, पग पग चहर रही है ना। तो लहर का अर्थ होता है यहाँ पे पानी का हिलोरा या पानी का जो वेव होता है वो। छहर का अर्थ होता है बिखरना या छिटकना। तो कविता को पढ़कर इसका आंसर लिखना था। क्वेश्चन है यहाँ, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। उत्तर होगा छटा हर जगह छहर रही है, नदियों में, पहाड़ियों में, प्रकृति में और पूरे देश में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसका पानी लहर रहा है ना। तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पानी लहर रहा है, जिसे त्रिवेणी भी कहा गया है पाठ में। फिर देखिए अनुमान और कल्पना से प्रश्न है। इसमें भी यहाँ पे दो पंक्तियाँ दी गई है काव्य की, है ना। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी। तो इसका उत्तर है, कोयल वसंत ऋतु में आम के बगीचों यानी अमराइयों में अपनी मधुर आवाज में गाती है। घने पेड़ों पर गाना कोयल का स्वभाव है। कोयल अपने साथियों को बुलाने के लिए सुरीली आवाज में कुहू कुहू की ध्वनि में पुकार रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी पंक्ति यहाँ पे कविता की दी गई है कि बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि पवन किसका तन मन संवारती है और वह यह कैसे करती है। इसका उत्तर है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा सभी जीवों विशेषकर मनुष्यों के तन मन को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। यह शीतल और सुगंधित हवा शरीर को ठंडक और मन को प्रसन्नता देती है, जिससे व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मातृभूमि कविता का प्रश्न उत्तर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।